हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये था गोवा में मेरा दूसरा दिन। इस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लेट से उठी थी। करीब 9:30 या पौने 10 हो रहे होंगे और हम लोग जा रहे थे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में था वड़ा, सांभर, फ्रेंच टोस्ट और नमकीन सेवियाँ। मुझे फ्रेंच टोस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग गए थे हार्बिलम फॉल देखने के लिए। ये हमारे होटल से काफ़ी दूर था। हमारा होटल कैलंगुड बीच के पास था और ये वहाँ से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे था। पर यहाँ पे ना बहुत शांति थी, यहाँ पे बहुत कम लोग ही दिख रहे थे। हम लोग थे और 1-2 आंटी अंकल दिख रहे थे, बस ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे थे। पर अच्छा था, ये दिखने में बहुत सुंदर था, एकदम शांत और शहर से काफ़ी दूर था। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिलेगी। आपको पहले सीढ़ी से नीचे उतरना होगा, देन आपको मिलेगा वाटरफॉल देखने के लिए। और वाटरफॉल इतना सुंदर था ना कि इतनी दूर का ट्रैवल करना हमारा वर्दी हो गया था। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं या फिर आपको रील्स बनानी है, तो ये प्लेस आपके लिए द बेस्ट है। आप गोवा जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। ये थोड़ा-सा दूर है, पर ये बहुत सुंदर था। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आ रहे थे, आपकी खुद की पिक्स बहुत अच्छी आ रही थी। रील्स के लिए बेस्ट जगह थी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में या तो पता नहीं था या तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं था यहाँ जाने में, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ़ एक वाटरफॉल है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर जाइएगा। हम लोगों को यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग चले गए थे आविलम केव देखने के लिए। और क्योंकि हमने गाड़ी पहले ही पार्क कर दी थी, तो हम लोग पैदल जा रहे थे। वो इतना भी नज़दीक नहीं था वाटरफॉल से, लेकिन इतना दूर भी नहीं था कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग पैदल चले गए थे। करीब 10 मिनट लगे थे हमें वाटरफॉल से केव तक पहुंचने के लिए। और रास्ता बहुत शांत था, मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ दिख रही थी, तो अच्छा लग रहा था चलने में। मुझे ना शांत रास्ता बहुत पसंद है चलने के लिए। तो हम पहुँच गए आविलम केव, और ये केव भी काफ़ी शांत था। लिटरली हमारे अलावा सिर्फ एक वॉचमैन भैया दिख रहे थे और कोई नहीं था वहाँ पे। और मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ रोड से सिर्फ। और ये केव जो है वो काफ़ी पुराना है, इसकी एक हिस्ट्री है। वो 6th सेंचुरी के टाइम का है। और कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव कुछ टाइम रह चुके हैं, जो महाभारत के पांडव थे, वो लोग यहाँ पे रह चुके हैं इस केव में। मैं केव के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर बहुत डार्क था, तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं उसके अंदर नहीं गई थी। और उसके बाद हम लोग फिर से अपने सफ़र पे चल दिए। हमें जाना था चर्च, द ओल्ड चर्च। गोवा का ओल्ड चर्च बहुत फेमस है और बहुत पुराना है, तो हम लोग वही देखने जा रहे थे। तो कुछ टाइम के रोड ट्रैवल के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं द ओल्ड चर्च। और ये चर्च 408 साल पुराना है। और चर्च के बाहर आपको छोटे छोटे वेंडर्स मिल जाएंगे, जो पानी बेच रहे थे और खीरा वगैरह बेच रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली यहाँ पे, वो थी कच्ची कैरी, और मैंने इसको ले लिया। और ये इतना एक्सपेंसिव था ना, 50 रुपये में मुश्किल से 6 या 7 पीस दे रहे थे, पतली पतली, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था, तो मैंने ले लिया था। और उस पर ये लोग नमक और मसाला डाल के दे रहे थे। देन उसके बाद एक शॉप थी यहाँ पे, तो मैं वहाँ भी चली गई देखने के लिए कि कुछ अच्छा मिल जाए तो। पर आपको ना गोवा में मतलब जहाँ भी जाइए, या तो बीच के बाहर जाइए या तो आप शॉपिंग करने के लिए, जो आपको मोस्टली एक जैसी चीज़ हर जगह मिलेंगे। जैसे ये कप हो गया गोवा का, सब पे गोवा का पिक्चर वगैरह बना होगा, उसका प्रिंट बना होगा। गोवा का कप था, की चेन्स था, और भी नेकलेस, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर जगह सिर्फ एक जैसा ही मिल रहा था सब कुछ। मैंने इसमें से यहाँ एक कप लिया था। और फिर इसके आगे एक था फिश स्पा। फिश स्पा मैंने नहीं कराया, लेकिन एक बार ही कराया था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पे नहीं कराया मैंने। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे इतनी थकान नहीं हो रही थी। आप बीच के बाद जब फिश स्पा कराओगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने ये नहीं कराया। उसके बाद मैं देख रही थी कि कुछ और यहाँ से मिल जाए। फिर यहाँ पे अलग अलग सेक्शन था, कुछ कपड़े का सेक्शन था, ज्वेलरी का सेक्शन था, पर्स का सेक्शन था,
और डेकोरेट करने के लिए मैनिक्यून्स स्टैचूज़ वगैरह अलग मिल रहे थे। देन यहाँ से मैंने एक शॉट लिया। आपकी बार्गेनिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो लोग 500 बोलेंगे ना तो 300 तक में कुछ भी आपको दे देंगे, लेकिन वो लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने बार्गेन नहीं करवाया तो वो उनका फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर आपने बार्गेन कराया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं जहाँ से भी शॉपिंग की ना वहाँ से खूब सारा बार्गेन करवाया। और इसके बाद हम लोग आए थे ओल्ड चर्च। ओल्ड चर्च के सामने वाले शॉप से ही हम लोग सामान खरीद रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग ओल्ड चर्च है और यहाँ पे बहुत रश था। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे। और ये जो दीदी भैया दिख रहे हैं ना सामने, मैं इनके लिटरली लग रहा था कि मैं इनका पीछा ही करूँगी। ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे ना हम लोग वहीं पे चले जा रहे थे। ऐसा कोइंसिडेंस था, मैं सच में इनका पीछा नहीं कर रही थी, पर इनको लगा ऐसे ही लगा कि हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं। एनीवेज, ये था द ओल्ड चर्च। ये दिखने में ही लग रहा था कि काफ़ी पुराना है। और वहाँ ना आप जाइएगा तो आपको स्लीवलेस पहन के अंदर जाना अलाउड नहीं है। जैसे हम लोग गेट पे गए ना, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड लोग होते हैं, तो वो बता रहे थे कि आप स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकते हो, तो वो आपको गाइड हायर करना होता है और गाइड आपको स्टोल देंगे एक, तो आप स्टोल से कवर करके अंदर जा सकते हो। और अगर आपने स्लीवलेस नहीं पहना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप गाइड लेके जाते हो तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस चर्च से रिलेटेड जो भी है। तो मैंने जो गाइड हायर किया था उन्होंने मुझे ये स्टोल दिया था पहनने के लिए, वो मतलब टॉप पे रैप करने के लिए, क्योंकि मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था। और चर्च के अंदर कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं था, कैमरा लेना ही अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हमारे गाइड ने काफ़ी कुछ बताया ओल्ड चर्च के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई। और ओल्ड चर्च घूमने के बाद हम लोग आ गए थे बॉम जीसस चर्च घूमने के लिए, जो कि ओल्ड चर्च के ठीक सामने था। इसका कैंपस बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था। यहाँ पे भी खूब सारी अच्छी अच्छी पिक्स ली हमने और सब लोग यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे और रील्स बना रहे थे। इसके बाद ये जो चर्च है ना, यहाँ पे एक जो बॉम जीसस चर्च है वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी था और चर्च भी था। म्यूज़ियम के अंदर तो शूट करना अलाउड नहीं था, फ़ोन ले जाना ही अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे हमने कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन चर्च में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, उसका वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा छुटकू, मैंने इसकी भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली यहाँ पे। फिर आगे हम लोग यहाँ पे चर्च देखने के लिए, ये था यहाँ का चर्च, चर्च बहुत शांत था। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे। तो चर्च में घूमने के बाद फिर हम लोग गए थे म्यूज़ियम देखने के लिए, और म्यूज़ियम में तो कुछ भी शूट नहीं किया, अलाउड नहीं था इसलिए। म्यूज़ियम में घूमने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी और 2:30 बज रहे थे। तो हमने मंगवाया था पूरा साउथ इंडियन मील, जिसमें था दही वड़ा, चीज़ मसाला डोसा और सांभर। दही वड़ा तो टेस्टी था, पर डोसा और सांभर बहुत बुरा था, बिल्कुल टेस्टलेस था। मैंने ऐसा सांभर अपने लाइफ में कभी नहीं खाया था, इतना बुरा था ये। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और रास्ते में हमें दिख रहा था ये बोटिंग करने के लिए, पर हम लोगों ने बोटिंग नहीं किया क्योंकि अथर्व था हमारे साथ। तो हमें लगा पता नहीं अगर वो डर जाएगा तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया। तो लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने तीसरे डेस्टिनेशन पे, जो था चर्च ऑफ केजिस्तान, और इसको चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस भी बोलते हैं। ये 1661 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे बहुत शांति थी और कुछ लोग दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे, तो अच्छे से घूम लिया हमने। और इस चर्च के जब अंदर जा गए ना हम लोग, तो एक छोटा सा होल था और सब लोग उसके नीचे ऐसे बैठ के झांक रहे थे। हम लोग को समझ नहीं आया कि लोग ऐसे देख क्यों रहे हैं, फिर पता चला कि अच्छा नीचे एक वेल है, लोग उसको देख रहे थे। पर इतना अंधेरा था ना कि हमने फ्लैश लाइट ऑन करके भी देखा, अच्छे से दिखा नहीं, सिर्फ पानी था अंदर और क्लियरली दिख नहीं रहा था, बहुत थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो उसमें देखा कि नीचे एक वेल है और लोग वही देख रहे थे, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं चला कि लोग उसमें क्या खासियत है और क्यों देख रहे थे लोग। एनीवेज हम लोग उसके बाहर आ गए, और इसका जो कैंपस था ना बहुत बड़ा सा था और बहुत सुंदर था, बिल्कुल गार्डन जैसा था, खूब सारी पेड़ वगैरह लगे हुए थे। तो अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। और इतनी जगह एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए थे पंजिम, द कैपिटल ऑफ गोवा। यहाँ आने के बाद बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। यहाँ का जो आर्किटेक्ट था, सारे घरों का सब सेम ही था, बस सबका कलर अलग अलग था, बाकी लगभग डिज़ाइन तो एक जैसा था। ये करीब 18th या 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और यहाँ आके लग रहा था कि हाँ ये काफ़ी पुराना जगह है। यहाँ के जो रोड्स थे वो काफ़ी नैरो थे, बहुत ब्रॉड नहीं थे, यहाँ चलने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भीड़ थी अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम लोग गए थे एक कैफ़े जो पंजिम में ही था, 93 ईयर्स ओल्ड कैफ़े है, वहाँ से हमने कुछ कुकीज़ वगैरह खरीदी, वो आपको आगे देखने को मिलेगा।
ओके, तो जिस कैफ़े की मैं बात कर रही थी वो यही है, 31 जनवरी कैफ़े था ये, और ये 93 इयर्स ओल्ड है। इसका एंट्रेंस भी काफ़ी सुंदर था, एकदम रेट्रो फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नैकिंग करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ऑब्वियसली गोवा आए हैं तो हर दिन बीच जाना तो कंपलसरी है। हम लोग पहुँच चुके हैं मिरामार बीच, जो पंजिम से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि बीच के पहले पार्क था बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे बीच में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं, वो लोग पार्क में और झूले में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये एक बड़ा सा पार्क था, यहाँ पे ढेर सारे झूले लगे हुए थे, और इस पार्क को क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है बीच देखने के लिए। बीचेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, वहाँ जाने के बाद बड़ी ठंडी ठंडी हवा मिलती है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि वहाँ बालू इतना ज़्यादा होता है ना, जो आपके पूरे बॉडी में चला जाता है, और पैर में ख़ास करके अगर आपने शूज़ पहना हुआ है तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं गलती से एक बार शूज़ पहन के चली गई थी बीच पे, और जितना भी बालू था सब मेरे शू के अंदर आ गया था। यहाँ आने के बाद अथर्व भी उठ गया था। जब हम लोग पंजिम में थे तब तो वो सो रहा था, और जितनी देर हम लोग पंजिम में रहे वो पूरे रास्ते सिर्फ सोया है। पर यहाँ आने के बाद वो उठ गया। पानी में तो उसको डर लगता है, लेकिन बालू में उसने खूब सारी मस्ती की यहाँ पे, और इतना अच्छा हवा चल रहा था ना कि उसको भी मज़ा आ रहा था। मारियम बीच के बाद हम लोग आ गए हैं दोना पॉला बीच। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। यहाँ पे सिंघम की शूटिंग हुई थी, सिंघम मूवी की, और यहाँ आना मुझे बिल्कुल भी वर्दिंग नहीं लगा, क्योंकि ये बंद था, उधर जाना अलाउड नहीं था, और मैं बहुत बोर हुई यहाँ। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, यहाँ पे हमारे अलावा और भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंद था, उधर जा नहीं सकते थे, बस खड़े रहो और बाहर समुद्र देखो। और उसके बाद अभी शाम हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं अपने होटल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यहाँ का जो स्विमिंग एरिया है वो काफ़ी सुंदर था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में आपको पूरा टूर दे रही हूँ होटल के स्विमिंग एरिया की। होटल्स में स्विमिंग करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि आपको स्विम सूट पहनना होता है, या फिर आप नायलॉन का कोई ड्रेस पहनो तभी आप स्विम कर सकते हो। स्विमिंग का कोई टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप स्विम कर सकते हो, जैसे 3-4 घंटे का कोई टाइम दिया रहेगा और आपको उसमें ही जाना है पानी में। लेकिन जब भी स्विमिंग का टाइम था हम लोग होटल में मौजूद नहीं रहते थे, इसलिए हमने स्विमिंग नहीं की। और स्विमिंग पूल के साइड साइड ये आपको बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स दिए हुए थे, जो कि बहुत सुंदर था। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, वाइट एंड ब्राउन का, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पार्किंग भी थी, आप स्कूटीज़ जो भी होटल्स के गेस्ट थे ना, वो जो भी स्कूटी हायर कर रहे थे, स्कूटी यहीं पार्क हो रहा था। कार पार्किंग के लिए एरिया अलग थी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं था यहाँ पे, बट स्कूटी आप यहीं पार्क कर सकते थे। और यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल था, एक छोटा था एक बड़ा था। छोटा बच्चों के लिए था और बड़ा वाला बड़ों के लिए था। तो ये एरिया मुझे बहुत सुंदर लगा, और इसका डेकोरेशन भी बहुत सुंदर था। साइड में मिनी बार था, आप वहाँ जा सकते हो, रात में चिल कर सकते हो। रात को स्विम करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप बार वगैरह में ड्रिंक्स कर सकते हो। हम लोग ड्रिंक करते नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए थे। स्विमिंग एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर डिनर के लिए, और मैं खोज रही थी प्योर वेज रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में नॉन वेज मिलता है, और मैं ज़्यादा नॉन वेज नहीं खाती, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो थोड़ी सी सर्च के बाद हमें मिल गया था ये नवरत्न प्योर वेज रेस्टोरेंट, जो कि अच्छा था और बहुत रीज़नेबल था इसका प्राइस। और हमने ऑर्डर किया था ये प्योर वेज थाली, जो बहुत यम्मी था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।